देखिए दोस्तों, हमारे देश भर में यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते करते जो अलग अलग इन्वेंशन है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ सालों से हमने ये देखा है कि हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों, इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की बात करी गई है। इसी को लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 100 जो किसान ड्रोन हैं, इन्हें आप कह सकते हैं फ्लैग ऑफ करा है, मतलब कि झंडा फहराया है इनके लिए कि ये अब एप्लीकेबल रहेंगे। देश भर में अलग अलग हिस्सों में आप कह सकते हैं इन ड्रोन्स को बांटा गया है और इसके हिसाब से इन्हें यूज़ किया जाएगा। आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड को डालने के लिए, या फिर कोई भी अगर फार्म का कोई मटेरियल जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हमें अब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। इसी टॉपिक के बारे में मैं आप सभी के साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं, अब वीडियो में आकर डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये जो ड्रोन्स हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती है उन चैलेंजेस के लिए। ओके, लिंक दोस्तों उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया यहाँ पे 50% तक ऑफ, और ये जो ऑफ़र है ये 23 फरवरी तक है। जीएस ई सेट की मॉक टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए लाई गई है, जहाँ पे आप लोग को हर एक तरीके से प्रिपेयर करा जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक नया यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है अनअकैडमी की तरफ से, और आप लोगों को अगर ये 50% अवेल करना है तो हमारा जो इनवाइट कोड है स्टडी IAS वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के बारे में। पहली बात दोस्तों ये बता दूं कि देश भर के अंदर अलग अलग पार्ट्स पे इन ड्रोन्स को बांटा गया है, और ये जो ड्रोन है इनकी ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो है दोस्तों 100। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग में, कि छिड़कने में बहुत काम देगा ये ड्रोन। ओके, और उसके साथ साथ दोस्तों अलग अलग जो फार्म मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए भी बहुत मददगार रहने वाला है। ओके, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि किस तरीके से ड्रोन वगैरह का जो इस्तेमाल है ये हमें अब अलग अलग फील्ड में भी देखने को मिलता है। इससे पहले जोमेटो ने भी ये बोला था कि डिलीवरी वगैरह जो है वो ड्रोन से करवाना चाह रहे हैं। थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, फास्ट रहेगा, और वो उन्हें काफ़ी आप कह सकते हैं जो चीपर भी पड़ेगा। इसी तरीके से अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ड्रोन्स को यूज़ करने की बात करी गई है। अगर दोस्तों सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है और जो हमारी एफिशिएंसी है इस सेक्टर में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। हम लोग कम समय में ज़्यादा एरिया कवर कर पाएंगे, जो कि अगर इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग करेगा तो उतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं करवा पाता है। एग्रीकल्चर जो ड्रोन्स रहने हैं ये दोस्तों हर तरीके से आप कह सकते हैं जो स्टडीज होती हैं, चाहे वेदर के बारे में हो, सोल की कंडीशन हो, ओके, टेम्परेचर हो, और फार्मर को हम लोग कैसे एम्पावर कर सकते हैं उन सभी पे भी ध्यान देगा। काफ़ी ज़्यादा अगर ये डेटा हमारे पास रहता है तो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं क्रॉप की हेल्थ को, क्रॉप में क्या ट्रीटमेंट चाहिए इसके बारे में, ओके, इरिगेशन से रिलेटेड किस तरीके की जो सॉइल का एनालिसिस है, वो कौन सी हमारी क्रॉप डैमेज हो चुकी है इसका असेसमेंट भी हम लोग कर पाएंगे इन ड्रोन्स की मदद से। ड्रोन सर्वे जो है वो दोस्तों मदद करेगा कि हम लोग जो भी हमारे आप कह सकते हैं क्रॉप यार्ड्स में जितने भी आप कह सकते हैं मददगार रहने वाला है, बूस्ट ही करेगा बेसिकली, और दोस्तों मिनिमाइज़ करेगा लोगों का जो टाइम उसमें लगता है, जो पैसा उसमें लगता है, उसको कम समय में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको अच्छे पोटेंशियल पे पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले लोकस्ट अटैक आप लोग को पता होगा कि अगर जब पिछली बार ऐसा आया था, आप ये अटैक बहुत आप कह सकते हैं न्यूज़ में रहा भी था, काफ़ी सारे किसानों की जो फसल थी वो ख़राब भी हो गई थी। लेकिन अगर ड्रोन रहेंगे तो हम लोग इन आप कह सकते हैं इंसेक्ट वगैरह को हटाने के लिए स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं एक बहुत बड़े एरिया में, और बहुत आसानी से ड्रोन जो हैं वो इन पर काबू पा सकते हैं। ओके, रिसेंटली दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड करा था कि वो ड्रोन वगैरह को यूज़ करेगी कि इन सभी आप कह सकते हैं लोटस अटैक को हटाने के लिए, जिससे कि जो आप कह सकते हैं अगर कोई आम व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता, उस पर भी खतरा है, तो ड्रोन वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा है दोस्तों मैपिंग और सर्वे करने में बहुत आसानी होगी।
ड्रोन की अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं तो हम लोग बहुत प्रिसाइज मैनर में जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करवा पाएंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन से भी आप कह सकते हैं हम लोग जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉप की डस्टिंग होगी, स्प्रेइंग हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ड्रोन को यूज़ करेंगे पहली बात तो पैसा बहुत कम लगेगा, जो कॉस्ट है ये हमें कम देखने को मिलेगी। और दूसरा ये भी है कि जिस पोटेंशियल से एक वर्कर अगर यहाँ पे क्रॉप पे आप कह सकते हैं छिड़कता है, छिड़काव करता है, उससे भी बहुत जल्दी हम लोग यह छिड़काव कर सकते हैं। ओके, मतलब मैन्युअली से हम लोग बहुत अच्छे तरीके में ड्रोन को यूज़ करके बहुत जल्दी भी काम ख़त्म कर देंगे। इरिगेशन की मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी। इरिगेशन वगैरह को हम लोग यहाँ पे जो आप कह सकते हैं स्टडीज़, जो सर्वे निकलेंगे उससे हमें मदद ये मिल सकती है कि जो वाटर की एफिशिएंसी है वो जानने में हमें बहुत मदद मिलेगी। और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो भी इरिगेशन की मॉनिटरिंग है वो करवा सकते हैं कि कौन सा पीक टाइम है, लीक क्या हो रही है, पुलिंग क्या हो रही है, इन सभी को। ओके, साथ ही साथ दोस्तों क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग, सर्विलेंस हो सकता है। ओके, एग्रीकल्चर ड्रोन का बहुत बड़ा यहाँ पे एडवांटेज रहने वाला है कि हम लोग NIRS के थ्रू, मतलब कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग यूज़ करते हुए अलग अलग अमाउंट्स में भी इनकी जो मॉनिटरिंग है ये कर सकते हैं। और ये डेटा जो है ये बहुत मदद करेगा कि हम लोग ट्रैक करवा पाएँ जो क्रॉप की हेल्थ है इन सभी को। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि सोल का जो एनालिसिस होता है उसको जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोल का डेटा क्या कहता है, उसके हिसाब से जो इरिगेशन है वो क्या है, नाइट्रोजन लेवल मैनेजमेंट होगी वो, जिससे कि जो फार्मर है वो यहाँ पे सोल की जो कंडीशन है, मिट्टी कंडीशन, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है। तो ये हैं कुछ एप्लीकेशन जो कि हमें ड्रोन की देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर फ़ायदा है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान या फिर आप कह सकते हैं कुछ मुश्किलें भी हमें देखने को मिलती हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला है कि दोस्तों नॉलेज और स्किल हो गई। एक एवरेज फार्मर जो है उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और वो भी स्किल सेट नहीं रहता उसके पास कि वो ड्रोन वगैरह को यूज़ करवा पाए, ऑपरेट कर सके सही तरीके से। फ्लाइट टाइम और रेंज, जिस तरीके से आप लोग को पता होगा कि ड्रोन इतने हैवी मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर सकता है या फिर हम उस पर ज़्यादा आप कह सकते हैं हैवी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, वो हमें यहाँ पे काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जो रेंज है उसकी वो भी मिनिमम रहती है, टाइम बाउंडेड रहती है। और एक और बात कि हम लोग उस पर अपने आप कह सकते हैं सुविधा अनुसार ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते। दूसरा दोस्तों हाई कॉस्ट रहेगा। काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर ड्रोन हैं वो हमें यहाँ पे कॉस्टलियर देखने को मिलते हैं क्योंकि उसमें दोस्तों यहाँ पे इमेजिंग सेंसर लगे रहते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल ड्रोन से। ओके, नेशनल लॉज भी हैं। ओके, आप लोग को पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारे आप लोगों ने लॉज वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अगर हमें ऑपरेट करना है UAOP को। ओके, और दोस्तों इसके साथ साथ अगर कोई पायलट ड्रोन है उसको भी, तो हर एक पायलट को वहाँ के लिए एक अलग परमिट चाहिए अगर यूज़ करना है उसको। NPNT के लिए तरफ से उसे परमिशन चाहिए, नो परमिशन नो टेक ऑफ वाली जो बात है उसके लिए भी। तो काफ़ी सारे जो कागजाती वर्क हैं वो करने पड़ेंगे, काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है अगर उसको ड्रोन को यूज़ करना है एग्रीकल्चर में। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो फार्मर जो हैं वो यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह को आप कह सकते हैं यूज़ करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपनी कनेक्टिविटी के लिए। एक ड्रोन खरीदेंगे, फिर उसमें लोकल डेटा स्टोर करवाया जाएगा, उसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी कि फार्मर के लिए है या नहीं है। इन सभी में भी काफ़ी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। वेदर डिपेंडेंट रहने वाला है क्योंकि ड्रोन जो है दोस्तों ये आप कह सकते हैं विंडी या फिर रेनी जब रहता है तब इसे हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, हवा में ज़्यादा हवा चल रही है तब यूज़ नहीं कर सकते, सही नहीं रहता है। ओके, फिर दोस्तों मिस यूज़, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसी दिक्कत आ सकती है। पहली चांसेस तो ये है कि हम लोग प्राइवेसी जो है लोगों की उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, इलीगल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हैं सारे चैलेंजेस जो कि आपको देखने को मिलेंगे अगर हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर दोस्तों रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ रिकमेंड भी करा गया है। पहली बात यह है कि हम लोग यहाँ पे एनकरेज कर सकते हैं नए नए स्टार्टअप्स को जो कि कुछ लोकल ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं उनकी यूनिट्स को जो कि स्पेसिफिकली यूज़ करे जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। या फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो कि सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट पे भी रहेगा और वो आप कह सकते हैं और एनकरेज कर सकता है ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए। ओके, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है फ्लाइंग ड्रोन्स की उसके लिए एक स्किल बेस्ड ऑपरेशन कर सकते हैं जिससे कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक फार्मर को हम लोग सही स्किल सेट दे सकते हैं, वो भी यहाँ पे यूज़ करवा सकता है इन ड्रोन्स को। फिर एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर सकते हैं एक ऐसी विंडो कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो लोग सिर्फ एक सिंगल विंडो पे जाके सारी परमिशंस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ओके,
और दोस्तों नेक्स्ट हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहीं ना कुछ करके यहाँ पे एनकरेज करें कि ड्रोन एप्लीकेशन पे रिसर्च हो, अलग अलग यहाँ पे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जो हैं उन पे स्टडी हो। पूरे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी बहुत आवश्यकता होगी। ओके दोस्तों, नो डाउट कि जो एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये अगला फ्यूचर हमें देखने को मिलता है हमारी पूरी इंडियन एग्रीगेन कम्युनिटी के लिए। ओके, तो इसमें हमें अभी से काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से सही पॉलिसी के फ्रेमवर्क करना चाहिए कि जो आम किसान भी है वो भी इसे यूज़ कर सकें। ओके दोस्तों, तो यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, पर अब भी कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।